रमज़ान के महीने में जितनी भी फ्राइड आइटम्स बनाई जाती हैं ना, उनमें से जो सबसे मुश्किल चीज़ समझी जाती है और बहुत सारे लोगों को लगती भी है और है भी, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो वो हैं समोसे। क्योंकि इसके 3 स्टेप्स होते हैं। आपने आटा गूँध के रखना होता है, फिर इसका अमेज़ा रेडी करना होता है, फिर आपने इसकी जो शीट होती है उसको बेलना होता है और फिर आपने इसको रोल करना होता है। तो 3 तो नहीं बल्कि 4 स्टेप्स में। अच्छा, ये वाला मैदा है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये टाइप है 405। जर्मन स्टोर से आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। इसी से हम केक बेक करते हैं, इसी से नान, इसी से पूरियाँ और इसी से समोसे बनते हैं। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, तो मैंने फिर भी दिखा दिया कि इन केस अगर कोई नया है, जर्मनी में आए हुए उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो मैं दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जैसे मैं अपनी पहले वाली वीडियोस में ही बहुत सारी इस तरह की बातें शेयर करती हूँ, जिसमें जो नए आने वाले हैं जर्मनी में, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, हालांकि हैं तो बड़ी आसान, लेकिन जब आप नए आते हैं तो आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो मैं समोसे बनाने के लिए जो शीट बनानी है वो घर में ही बना रही हूँ। आपको रेडीमेड भी मिल जाती है, उससे रोल तो आप बना सकते हैं, स्प्रिंग रोल्स जो होते हैं, लेकिन समोसे मेरे ख्याल से उससे अच्छे नहीं बनते। बहुत सारी ख़वातीन बनाती भी हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि घर में ही हम बनाएं। जहाँ पे आपने इतनी मेहनत करनी है, थोड़ी सी और मेहनत कर लें, तो घर में बनी हुई चीज़ का जायका ही अलग होता है। इसको भी बनाने में लोग काफ़ी मेथड यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसको सेक के बनाते हैं, कुछ लोग इसकी डो ज़रा सख्त रखते हैं और कुछ नरम रखते हैं। मैंने सबसे पहले डो बना के रेडी की, बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद मेरे पास तकरीबन 4 से 5 घंटे फ्री होते हैं। तो आज मैंने समोसों का सोचा हुआ था ढेर सारे बना के फ्रीज़ कर दूँगी। सो सबसे पहले मैंने आटा गूँध के साइड पे रख लिया ताकि ये रेडी हो जाए, और फिर मैंने सोचा कि अभी मैं नाश्ता कर लूँ। मेरा नाश्ता करने तक वो भी रेडी हो चुके थे, डो को भी इनफ टाइम मिल चुका था, आलू बॉयल होने के लिए मैंने रखे हुए थे, वो भी हो चुके थे। पहले तो मैं सिर्फ आलू मैश करके उसमें नमक और मिर्च मिक्स करके समोसों की फिलिंग बना लेती थी, लेकिन मुझे मेरी ये दोस्त ने बताया कि इस तरीके से आलू की जो फिलिंग है ना, वो बहुत अच्छे से रेडी होती है। तो मैंने वही मेथड आज की वीडियो में यूज़ किया और आपको भी दिखा रही हूँ। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है, बहुत ही थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेना। थोड़ा सा उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना। अदरक लहसुन का पेस्ट जब आप डालेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा। तो इसमें जो आपने स्पाइसेस डालने हैं वो मेक श्योर कर लें कि आपने साइड में प्लेट में डाल के रखे हुए हैं, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, अनारदाना कुटा हुआ, थोड़ा सा चाट मसाला और एक हाफ़ लेमन चाहिए होगा, जिसका रस हम आखिर में निचोड़ेंगे, भुना कुटा। ज़ीरा भी आपको चाहिए। तो इसको थोड़ी सी देर ही हम भूनेंगे। ख्याल रखना है कि मसाले जल ना जाएं, क्योंकि मसाले जो है ना, तेल गर्म होता है तो बहुत जल्दी उनके जलने का ख़तरा होता है। तो अब जो साथ में रखे हुए थे आलू मैश करके, वो इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे अच्छी खासी मेहनत हुई थी, क्योंकि तकरीबन 1 केजी मैदा था जिससे मैं आज समोसे बना रही थी, और वो समोसे बने थे 60 के करीब। सो इसी हिसाब से मैंने आलू भी रखे हुए थे, ये तकरीबन 1.5 केजी थे आलू। साथ खैर मैंने चावल भी पकाए हैं आलू वाले, क्योंकि ज़ावियार को बहुत पसंद है सब्ज़ी वाले चावल। सब्जियों में भी खैर आलू उसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मटर, चने, आलू। तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ वो भी बना लेती हूँ ताकि काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज का मुझे पता था पूरा दिन इसी काम में निकलने वाला है। प्याज बारीक चॉप करके साइड पे रखा हुआ था। आलू में जब मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, इसमें प्याज डाला और जो लेमन रखा हुआ था आधा, वो निचोड़ दिया। और अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे ताकि प्याज थोड़े से नरम हो जाए। पेड़े बना के मैंने साइड पे रख लिए थे। अच्छा, समोसे की जो शीट बनाते हैं उसके लिए डो बनाने की तरीका, रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। 1 केजी मैदा लिया था, उसमें कुकिंग ऑयल मैंने अंदाजे से ही डाला था। आपने इतना डालना है कुकिंग ऑयल के, हाथ की मदद से जब आप उसको जोड़ेंगे ना, तो आटा जो है उसमें आपको महसूस होना चाहिए कि आपने कुकिंग ऑयल डाला हुआ है। वो थोड़ा थोड़ा सा जब आप उसकी मुट्ठी बनाएंगे तो आटा जुड़ेगा, जैसे ही आप खोलेंगे तो वो फैल जाएगा।
आपने बहुत ज़्यादा भी कुकिंग ऑयल नहीं डालना, वरना फिर भी आपकी शीट्स ख़राब हो जाएंगी, बहुत ऑयली बनेंगे समोसे। कम हो तो फिर समोसे बन जाते हैं, उसमें कोई मसला नहीं आता। बस ये होता है कि इसकी जो शीट्स होती हैं ना वो क्रिस्पी नहीं बनती, जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं तो उनकी बहुत क्रिस्पी होती हैं। तो वो कुकिंग ऑयल का ही होता है, उसकी ही क्वांटिटी आपने बराबर रखनी होती है। थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली थी, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला था और थोड़ी सी मैंने कलौंजी डाली थी। नमक हस्बे ज़रूरत डाला था और नीम गर्म पानी से गूंद लिया था। डो को अगर आप सख्त रखेंगे तो आपकी ये जो गुलियाँ आप बनाएंगे रोटियाँ और इसको आप साइड पे करते जाएंगे तो ये चिपकेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी। और अगर आप सॉफ्ट बनाएंगे तो फिर वो बेलने में आपके लिए आसानी होगी, लेकिन उनके चिपकने का अच्छा खासा रिस्क होता है, फिर आपकी मेहनत ख़राब भी हो सकती है। और कुछ लोग तो इस तरह रोटी बेल के उसको थोड़ा सा हल्का सा सेंक लेते हैं, तो मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझसे वो ठीक से नहीं बने, तो इसलिए मैं यही सिंपल तरीका जो है ना वो यूज़ करती हूँ। सख्त डो रखी हो तो वो बेलने में आपकी अच्छी खासी मेहनत लगती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा समोसे बनाए हैं, मैं काउंट भी नहीं कर सकती कि मैंने कितने बनाए हैं। हम इटली में जब रहते थे, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो समोसे जो होते थे ना वो मेरे ज़िम्मे होते थे, वो मैंने बनाने होते थे हमेशा। और माशाल्लाह से हमारी फैमिली भी बड़ी थी, तो बहुत ज़्यादा समोसे बनते थे। डेली के कोई 40-50 कर लें आप समोसे, नहीं तो एक दिन छोड़ के इतने ज़रूरी बनते थे। तो वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देती है, तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना, अब वो काम आती है। अब कोई इशू नहीं होता समोसे बनाते हुए। फ्रीज़ में इस तरीके से पहली दफ़ा कर रही हूँ। इसकी जो मैंने अभी भी फ्रीज़ की है ना, तो जो मैंने चीज़ सीखी है, जो टिप है वो यही है कि समोसों को आप सेपरेट रखें, एक दूसरे के साथ इनको टच ना होने दें। इनके टूटने का बहुत ख़तरा होता है, क्योंकि मैं बना रही हूँ देसी तरीके से समोसों की मैंने शेप दी है। जो बाज़ार से हमें समोसे मिलते हैं उनकी तो वो छोटी होती हैं, छोटे साइज़ की समोसियाँ होती हैं, और वो बिल्कुल शीट जो है ना उसको इस तरीके से रैप किया होता है कि कोई भी खाली नुक्कड़ नहीं होती, तो उनके टूटने का इतना ख़तरा नहीं होता। तो जो इस तरीके से समोसे होते हैं ना, इनको टूटने का ख़तरा होता है, तो वो आपको थोड़ी सी केयर करना पड़ती है। और बाकी ये कि जब आप इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के रखते ना, तो फिर आप इनको बार बार निकालें नहीं, जिस जगह पे इनको रखें वहीं पे पड़े रहने दें। तो खैर मैंने जहाँ पे समोसे जो हैं वो ज़िप लॉक बैग में डाल दिए, और तकरीबन 3 बैग जो थे ना कि 1-1 केजी के, वो फुल हुए हैं। जिनमें से कुछ समोसे थे जिनके जो कॉर्नर्स हैं ना वो थोड़े से टूटे हैं। अब इनकी ये सहूलत हो गई कि समोसे आप रोज़ भी बना के फ्राई करके भी खा सकते हैं, एयर फ्रायर में भी आप बना सकते हैं। उन लोगों के लिए आसानी हो जाती है जिनकी फैमिली चटपटा खाती है, या जिनके घर में तकरीबन डेली बेस पे ही इस तरह के खाने बन रहे होते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये समोसे बनाने का जो टास्क था ना ये कंप्लीट हो चुका। आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।